गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विशेष देव जी के क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज है 15 मई 2020। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे 15 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले हम करते हैं कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि वो ये वर्ल्ड बिगेस्ट मेडिटेशन सेंटर इन हैदराबाद। तो दुनिया का सबसे जो बिगेस्ट मेडिटेशन सेंटर है वो कहाँ पर बन रहा है, तो वो हैदराबाद में बन रहा है। याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो याद रखना मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के? मूसी। इसके साथ एक और चीज़ कि ये जो सेंटर है किस अवसर पर इसको जो है ओपन किया गया है, तो याद रखना श्री रामचंद्र मिशन के 75वीं वर्षगांठ पर इसकी क्या की गई है, ओपनिंग सेरेमनी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 34 सूरज कुंड जो मेला है, तो यहाँ से हर साल प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मेन टॉपिक में रखा है। तो एडिशन अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा एडिशन था 34, और कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम सभी को पता है फरीदाबाद, हरियाणा। ओपनिंग सेरेमनी किसने की, यानी कि उद्घाटन, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। याद रखना द लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर इन वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। अगर इसमें आपसे पार्टनर कंट्री पूछा जाए तो पार्टनर कंट्री होगा बेटा उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान। और अगर आपसे थीम स्टेट पूछा जाए तो थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस बार जो हिमाचल प्रदेश था वो थीम स्टेट के रूप में चुना गया। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात करेंगे हम 36 जो नेशनल गेम है। तो 36 जो नेशनल गेम है वो इस बार कहाँ पर होनी है बेटा? गोवा में। 2020 में गोवा में 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2020 तक होगी। ठीक है, 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2020 तक होंगी, जिसमें हमारे सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरी क्या करेंगी? पार्टिसिपेट। इसमें कहा जाता है कि 12,000 एथलीट आएंगे। कितने एथलीट? 12,000 एथलीट आएंगे। तो अभी जो इसका है बच्चों वो रूबीगुला फ्लेम थ्रोट बुलबुल। ठीक है, याद रखना रूबीगुला और फ्लेम थ्रोट बुलबुल को क्या बनाया गया है? शुभंकर को इंग्लिश में बोलते हैं मस्कट। ठीक है, तो कोई भी गेम होती है उसका मस्कट जरूर पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 36 नेशनल गेम का मस्कट किसे बनाया गया है, तो रूबीगुला और फ्लेम थ्रोट बुलबुल को 12,000 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे और 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2020 के बीच में होगी 36 जो नेशनल गेम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसके बाद अटल पेंशन योजना की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में इसके कितने साल पूरे हुए हैं? 5 साल। मैं मेरे लास्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन कर चुका हूँ कि इसकी जो घोषणा है, अनाउंसमेंट 9 मई 2015 को हुई थी, यानी कि 9 मई 2020 को कितने साल पूरे हो चुके हैं? 5 साल। इसमें कम से कम उम्र कितनी चाहिए? 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। तो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र चाहिए? 40 उम्र चाहिए। ठीक है, इसमें आपको मिलती है 60 साल के बाद पेंशन। 60 साल की एज के बाद क्या मिलती है? पेंशन। आइए मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। इसमें एक आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है बैंक में, जिसमें आपको कम से कम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और मैक्सिमम आप कितने रुपए? 5,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करवाने होते हैं अपने अकाउंट में। कितनी उम्र तक? 60 साल तक। और 60 साल के बाद आपको क्या मिलेगी? पेंशन। तो ये है अटल पेंशन योजना, जिसको कितने साल पूरे हो चुके हैं? 5 साल। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ फैक्ट्स को। तो फैक्ट्स में आपके सामने है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो नेशनल एरोस्पेस जो लेबोरेटरी है, इसका हेड ऑफिस अगर आपसे पूछा जाए तो हेड ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलोर। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 जून 1959, 1 जून 1959। और इसके अगर डायरेक्टर पूछे जाए, डायरेक्टर है जितेंद्र जे जाधव। डायरेक्टर कौन है? जितेंद्र जे जाधव इसके क्या हैं? डायरेक्टर। बढ़ते हैं आगे है बेटा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
तो इसकी थोड़ी डिटेल जानते हैं। ये डिटेल मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी भी एजेंसियाँ इन दिनों में चर्चा में रही हैं कोविड-19 को लेकर, ये अलग अलग तरह की रिसर्च या खोज कर रही हैं, तो इसलिए मैंने इनकी जो डिटेल है आपसे डिस्कस करना अच्छा समझा। इस्टेब्लिश की बात की जाए तो बेटा इस्टेब्लिश हुई 26 सितंबर 1942। प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है। डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो शेखर सी मांडे। शेखर सी मांडे जो है वो इसके क्या हैं? डायरेक्टर जनरल। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का हेडक्वार्टर। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा। क्योंकि 12 मई को अभी कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है? नर्स डे। और याद रखना WHO ने 2020 किसको समर्पित किया है? नर्स एंड मिडवाइफ्स को, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स इस्टेब्लिश कब हुआ? 1899 में। और अगर इसके नर्स प्रेसिडेंट की बात की जाए तो नर्स प्रेसिडेंट है एनेट कैनेडी। याद रखना एनेट कैनेडी। एनेट कैनेडी जो है वो इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है बेटा, इसी बीच मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में रोज़ एक टारगेट बनाइएगा, क्योंकि बिना टारगेट के ज़िंदगी अधूरी होती है। इसलिए टारगेट जरूर बनाओ, डेली का बनाओ चाहे महीने का। जैसे मैंने एक टारगेट बनाया है कि 30 जून 2020 तक मैं इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करूँगा, और मेरा ये टारगेट जो है आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, और आज के हम मेन डिस्कशन में देखेंगे गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के कुछ फैक्ट्स देखेंगे और फिर पढ़ेंगे 15 मई 2020 के करंट अफेयर। गुजरात के अगर फाउंडेड ईयर यानी कि इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 मई 1960। ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती, कैपिटल गांधीनगर। तो कैपिटल गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है बेटा? अहमदाबाद। ये भी पूछ सकते हैं अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो याद रखना साबरमती। साबरमती, जहाँ महात्मा गांधी जी का आश्रम है, सुना होगा, दे दी तूने आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वहीं पर है ये शहर अहमदाबाद। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, और डिप्टी सीएम की बात की जाए नितिन भाई पटेल। तो नितिन भाई पटेल यहाँ के डिप्टी सीएम है। फर्स्ट सीएम की बात की जाए जीवराज नारायण मेहता। जीवराज नारायण मेहता। और अगर फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की बात की जाए आनंदीबेन पटेल। और कमेंट बॉक्स में बताइए आनंदीबेन पटेल इन दिनों कहाँ की गवर्नर है। वहीं अगर गुजरात के गवर्नर की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत क्या है गुजरात के। अगर लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की सीटें हैं 26। राज्यसभा की सीटें हैं 11। हाई कोर्ट है अहमदाबाद हाई कोर्ट। और भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 टोटल हाई कोर्ट है भारत में। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चीफ जस्टिस। तो एट प्रेजेंट जो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस विक्रम नाथ। ठीक है, गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा कपास यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन करता है। याद रखना कॉटन के अलावा मूंगफली का प्रोडक्शन भी करता है। मूंगफली, ये भी आपने याद रखना है, मूंगफली का प्रोडक्शन भी गुजरात में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए गुजरात का जो अहमदाबाद है, तो गुजरात के अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। याद रखना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद को। और वो ये पॉइंट आ ही गया कि गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मूंगफली भी सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। ठीक है, अगर वहीं बात की जाए गांधीनगर, तो गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे बड़ा हरा भरा राजधानी शहर है। गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे हरा भरा राजधानी शहर है। ठीक है, तो ग्रीनेस्ट कैपिटल है पूरे एशिया की। ग्रीनेस्ट कैपिटल है पूरे एशिया की। वहीं पर गुजरात की सबसे लंबी वाटर बाउंड्री है बेटा 1600 किलोमीटर की वाटर बाउंड्री है। ठीक है, वैसे टोटल वाटर बाउंड्री कितनी है 7516, जिसमें से ओनली गुजरात की कितनी है 1600। वडोदरा जो है कल्चर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वडोदरा को किस नाम से जाना जाता है? कल्चर सिटी ऑफ इंडिया। वहीं पर अगर बात की जाए सूरत, तो सूरत को बोला जाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सूरत को। याद रखना बेटा, किसको? सूरत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात।
सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है? अहमदाबाद। ठीक है, और याद रखना सरदार पटेल अगर आपसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाए तो वो भी गुजरात में अहमदाबाद में है। माधवराव सिंधिया स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात के राजकोट में है। अक्सर यहाँ पर क्रिकेट के मैच होते हैं। थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो मुद्रा, सिक्का, कक्करपारा और वानकबोरी, याद रखना ये यहाँ के थर्मल पावर प्लांट है। कक्करपारा बेटा थर्मल पावर प्लांट नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन याद रखना कहाँ पर है? गुजरात में। वहीं पर अगर फेमस टेम्पल की बात की जाए तो फेमस टेम्पल में है सोमनाथ टेम्पल। ये वही टेम्पल है जिस पर 1025 में मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था। द्वारकाधीश टेम्पल, अंबाजी टेम्पल, ये कहाँ पर है? गुजरात में। बढ़ते हैं आगे बेटा। अब हम एक निगाह मार लेते हैं मई के पूरे डेज पर, जो अब तक मैं आपको करवा चुका हूँ। मैं आपको डेली डेज रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। एक डे जरूर एग्जाम के अंदर आते हैं। 1 मई को कौन सा डे होता है? इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। 2 मई वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे, विश्व खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इस बार का थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है। 3 मई को होता है बेटा वर्ल्ड लाफ्टर डे, लेकिन इसका डे कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट संडे ऑफ मई, यानी कि ये हर साल मई के पहले संडे को होता है, इसलिए इसकी जो तारीख है वो क्या होती रहती है? चेंज। बढ़ते हैं आगे। 4 मई को कौन सा डे होता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा डे की क्या थीम थी? याद रखना इनफ अस्थमा डेथ। 5 मई इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। और 2020 WHO ने किसको समर्पित किया है? नर्सिस और मिडवाइफ्स को। तो थीम मिडवाइफ्स विद वुमेन। 5 मई वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। बढ़ते हैं आगे। 7 मई को वर्ल्ड एथलीट डे। फिर 7 मई को BRO सेलिब्रेशन डे, रेजिंग डे। BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये आर्मी के लिए उन एरिया में बॉर्डर बनाती है, सड़क बनाती है बॉर्डर एरिया में जहाँ पर सड़कों का अभाव है। तो BRO ये आर्मी की ही एक सब्सिडरी है। आगे 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और रेड क्रॉस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कितनी बार नोबेल मिला है? 3 बार। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, याद रखना। इसके बाद है बेटा 11 मई। और 11 मई को कौन सा डे होता है? तो 11 मई को याद रखना। और शुरुआत करते हैं 15 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजातीय दिवस, मतलब वो बर्ड्स, वो स्पीशीज जो अब लुप्त हो रही हैं, तो वो डे कितनी तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे 15 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कितनी तारीख को? 15 मई। इसका भी हर साल जो है बेटा डेट फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? याद रखना क्योंकि ये मई के 3rd फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है। मई के कौन से फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है? 3rd फ्राइडे को, इसलिए इसका जो डेट है वो फिक्स नहीं होता। और याद रखना इस डे को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2006 में। पहली बार सेलिब्रेट किया गया 2006। विश्व की 40% ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज में कितनी परसेंट प्रजातियां आ चुकी हैं? 40%। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं PM द्वारा घोषित वोकल फॉर वोकल। ठीक है, वोकल फॉर वोकल की पहल की गई है। ठीक है, तो ये किस संस्था के द्वारा की गई है? तो याद रखना बेटा ये है खादी जो विकास हमारा परिषद है, यानी कि KVIC। तो जैसे ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आर्थिक पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, जो हमारी GDP का कितना परसेंट है? 10% है। उसमें हमारे देश की जनता को मोटिवेट किया जा रहा है कि हम स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें। और आप सभी को पता है हमारे देश में सबसे पहला जो स्वदेशी प्रोग्राम है वो खादी ही है, महात्मा गांधी जी ने चलाया था। अगर बात करें KVIC की तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में।
और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई। और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट है विनीत सक्सेना। विनीत सक्सेना, तो इसके प्रेसिडेंट है विनीत सक्सेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो बेटा भारत का 74 नंबर रहा है। इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। 2019 में हमारा 76 रैंक था, यानी कि 2 अंकों का सुधार हुआ है। वहीं अगर हम नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर रहा है स्वीडन, सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड और थर्ड नंबर पर फिनलैंड। याद रखना, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, लेक कंट्री। तो नंबर 1 है स्वीडन, नंबर 2 पर है स्विट्जरलैंड और नंबर 3 पर है फिनलैंड। अब एक प्रश्न और बनता है कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है? जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड ऑफिस कहाँ पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड ऑफिस कहाँ पर है? आगे बढ़ते हैं। थंजावुर नेती वर्क्स व आराम वाहुर वुड कार्विंग के लिए किस राज्य को, किस स्टेट को GI टैग मिला है? तो ये मिला बेटा तमिलनाडु को। हिंदी और इंग्लिश में इनके यही नाम है, कोई नाम में चेंज नहीं है। होता क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ थंजावुर नेती वर्क्स क्या है। ठीक है, ये एक बेटा स्पेशल किस्म का पेड़ होता है और उस पेड़ से उसके पल्प लिए जाते हैं। उससे क्या लिए जाते हैं? पेड़ के पल्प लिए जाते हैं। फिर उन पल्प को सुखाया जाता है और उस पल्प को सुखाकर फिर क्या बनाते हैं? मूर्ति बनाते हैं। समझ में आई बात? एक खास की किस्म का पेड़ होता है जिसे बोला जाता है थंजावुर। उस पेड़ को बोला जाता है थंजावुर। उससे उसका पल्प लिया जाता है और पल्प को सुखाकर क्या बनाई जाती है? मूर्ति। वहीं पर अगर बात करें तो आराम बावुर वुड वर्किंग की, तो आराम बावुर भी जो है इसमें क्या करते हैं? इसमें बनाई जाती है लकड़ी की मूर्ति। लकड़ी की मूर्ति। तो इन दोनों का GI टैग किसे मिला है? तमिलनाडु को। कल के लेक्चर में मैंने लास्ट GI टैग सारे बताए थे और एक स्पेशल मैं लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सारे GI टैग कवर करवाऊँगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा PM केयर फंड में से पहली किस्त कितने PM केयर फंड बनाया गया था कोविड-19 को लेकर। उसमें से केंद्र सरकार ने पहली किस्त दी है, वो कितने की दी है ये प्रश्न है। तो 3100 करोड़ की पहली किस्त है। कितने की? 3100 करोड़। मतलब इसमें से अब पैसा जो है वो रिलीव किया गया है PM के द्वारा 3100 करोड़ रुपए। यहाँ पर हमें याद रखना है कि केयर का क्या फुल फॉर्म है। केयर का क्या फुल फॉर्म है? तो केयर का फुल फॉर्म है सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। फिर से नोट कर लो, केयर्स का क्या फुल फॉर्म है? सिटीजन्स असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर व हरियाणा की सरकार ने किस वर्ष जल शक्ति मिशन के अंतर्गत सभी घरों में नल कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो ये टारगेट रखा है बेटा 2022 का। जम्मू कश्मीर और किसकी सरकार ने? हरियाणा की सरकार ने। अगर आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछ ले कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट कब तक का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है 2024 तक भारत के हर घर में साफ जल, ठीक है, प्योर वाटर को पहुंचाना। तो 2024 तक का क्या टारगेट है? इसकी घोषणा अनाउंसमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल शक्ति मिनिस्टर कौन है। बढ़ते हैं आगे। मई 2020 में किस संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए? विदेश यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। तो SCO का समिट हुआ था। SCO का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? 8। अगर आपसे पूछे SCO इस्टेब्लिश कब हुआ? 1999 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो चाइना के बीजिंग में है। हेड ऑफिस कहाँ पर है? चाइना के बीजिंग में। अगर आपसे सबसे लास्ट कंट्री पूछा जाए तो लास्ट इसमें मेंबर बने थे इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान इसमें लास्ट में क्या बने थे मेंबर, ये भी आपने याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए
आई फील यू नामक ब्रेसलेट का निर्माण किया। ये एक ब्रेसलेट बनाया गया है जो आपको अलर्ट करवाएगा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, ठीक है। तो ये बनाया बेटा इटली ने। किसने? इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और करेंसी क्या है? यूरो। आपको पता है कि चाइना के वुहान के बाद अगर कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा टूटा था तो वो देश कौन सा था? इटली। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड। ये पोर्टल क्या, ध्यान से सुन लो, जो मजदूर या जो लेबर किन्हीं अन्य स्टेट से, अदर स्टेट से जो उत्तराखंड में आएगी तो उनका पूरा डाटा कलेक्ट करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, या उनकी हेल्प करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ के सीएम है? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टीडीएस और टीसीएस में 31 मार्च 2021 तक कितने % की कटौती की है? तो वो मैंने बीच में ही लिख दिया। तो ये कटौती की है बेटा 25% की, ठीक है। टीडीएस का अगर आपको फुल फॉर्म पूछे तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और टीसीएस का पूछे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स का ये टर्म है, बैंकिंग का। कभी आपको बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की जब क्लास लगाऊंगा तो तब आपको बताऊंगा कि टीडीएस क्या होता है और टीसीएस क्या होता है। एक बार फिर से अगला क्वेश्चन। चीन द्वारा लॉन्च की गई जिनयुंग 201 व जिनयुंग 202 किस प्रकार की सैटेलाइट है? तो सबसे पहले तो याद रखना ये 2 सैटेलाइट लॉन्च किए किसने? चाइना ने। किसने लॉन्च किए? चाइना ने। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ये संचार सैटेलाइट है। संचार यानी कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट है। बढ़ते आगे। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टोरेट जनरल कौन बने हैं? तो याद रखना वी विद्यामती। कौन बनी है? वी विद्यामती। वी विद्यामती 1991 कर्नाटका कैडर की आईएएस है। याद रखना 1991 कर्नाटका कैडर की ये आईएएस है। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना था और इसका जो हेड ऑफिस है ये बेटा न्यू दिल्ली में है। और ये हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी याद रखना। कौन सी मिनिस्ट्री के? कल्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस कंपनी ने फैमिली सेफ्टी नाम का ऐप लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। गूगल नहीं, सॉरी बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अब ये फैमिली सेफ्टी नामक ऐप क्या है? ये ऐप वो है बच्चों की आजकल क्या है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी मोबाइल का यूज़ करते हैं और कई बार वो ऐसी चीज़ें ओपन कर लेते हैं वो जो उनकी उम्र के हिसाब से उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। इस ऐप से पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान रख सकते हैं कि वो नेट पर किस प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास किया गया है। वहीं बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट इस्टेब्लिश हुआ 4 अप्रैल 1975 को और इसके जो सीईओ हैं वो है सत्या नाडेला। सत्या नाडेला भारत से हैं, तो प्राउड की बात है हमारे लिए। सत्या नाडेला जो है वो इसके क्या हैं? सीईओ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने पीपीई किट पर 50% अनुदान देने की घोषणा की है? मतलब अगर आप पर्सनली खुद की पीपीई किट खरीदते हो, सभी को पता है कोरोना के लिए एक किट है, कोरोना से लड़ने के लिए पीपीई किट, तो उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये स्कीम लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने टीम 11 भी बनाई है किससे लड़ने के लिए? कोरोना से। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना के लिए कौन सी 2 ऐप लॉन्च की है? कोरोना अवेयरनेस को लेकर है, तो 2 ऐप लॉन्च की है। मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके अनुशासन का जो पैनल है, अनुशासन होता है डिसिप्लिन, तो उसके पैनल में अखिल कुमार को शामिल किया गया है। अखिल कुमार का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से है। याद रखना बॉक्सिंग। अगर आपसे पूछा जाए नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, सुनील शेट्टी। ठीक है, याद रखना। नाडा कब इस्टेब्लिश हुआ? 2004 में। और नाडा के प्रेसिडेंट कौन है? नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल।
तो नवीन अग्रवाल हेड हैं किसके? नाटक। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में 11वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय सीनियर मेल यानी कि पुरुष जो राष्ट्रीय नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में होगा? तो बेटा ये महाराष्ट्र में होगा। किस में होगा? महाराष्ट्र में। तो ये थे बेटा हमारे 15 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद।